हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट। आज की हमारा क्लास का टॉपिक है रिजेक्शन इन एंड रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन इन और आउट होता क्या है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। अ, मान लीजिए हम किसी भी पार्टी से कोई माल खरीदते हैं। पार्टी हमें डिलीवर कर देती है, लेकिन उसका बिल नहीं आता है। इस केस में हम पहले रिसिप्ट नोट की एंट्री करते हैं, क्योंकि हमारे पास माल आ चुका है लेकिन उसका बिल नहीं आया है। अब अगर उस केस में उस माल में हमें कुछ माल डिफेक्टिव मिलता है या फिर कुछ माल हमारे ऑर्डर के अगेंस्ट, यानी हमने कुछ और ऑर्डर किया था और माल हमारे पास कुछ और आया है, तो इस कंडीशन में या हमने ऑर्डर 10 क्वांटिटी का दिया था और उसने ऑर्डर की क्वांटिटी ज़्यादा भेज दी है, तो उस कंडीशन में हम उसे फिर रिजेक्शन आउट इशू करते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये एक तरह से डेबिट नोट क्रेडिट नोट की तरह ही होता है, लेकिन हमारे पास बिल रिसीव नहीं होता, माल रिसीव होता है, तो उस केस में हम रिजेक्शन इनवर्ड और रिजेक्शन आउटवर्ड का यूज़ करते हैं। अगर हमें बिल रिसीव हो जाता है, सेल और परचेज की बिल की एंट्री होती है, तो हम उस केस में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, रिजेक्शन इनवर्ड और रिजेक्शन आउटवर्ड। तो मैं वाउचर में आ चुका हूँ। हमें इन्हीं सभी वाउचरों को एक्टिव करने के लिए वाउचर में जाकर F10 प्रेस करना है और हमें रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, रिसिप्ट नोट और डिलीवर नोट, इन वाउचर टाइप्स को एक्टिव कर लेना है। तो हमारे चारों वाउचर टाइप एक्टिव हो चुके हैं। अब हम सबसे पहले रिसिप्ट नोट की एंट्री करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कंपनी ने माल डिलीवर कर दिया है, तो हम इस केस में रिसिप्ट नोट एंट्री लेंगे। मेरे पास माल पाँच पाँच को आया है, मैं उस डेट में एंट्री करता हूँ। कंपनी नेम मैं ABC लिमिटेड ही रखूँगा। यहाँ पर हम रिसिप्ट नोट, ट्रांसपोर्टर डिटेल, डिस्पैच डिटेल की, व्हीकल नंबर की डिटेल मेंशन कर सकते हैं। एक बात बता दूं, रिसिप्ट नोट, डिलीवर नोट का इफेक्ट सिर्फ इन्वेंट्री पर पड़ेगा, इसका टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो मैंने एक आइटम बनाया हुआ है ऑलरेडी, सनसुई की LED, तो हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम ट्रैकिंग नंबर रखेंगे। मैं फ़िलहाल यही ट्रैकिंग नंबर ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने 50 LED परचेज़ की 3450 रुपये के हिसाब से। इसे मैं एंटर मार के आगे ले जाता हूँ। यहाँ पर मैं टैक्स डिटेल नहीं डालूँगा। तो हम इस स्टॉक में देखेंगे हमारे पास 50 की क्वांटिटी का माल आ चुका है, लेकिन हम जैसे ही इसे एंटर मार के देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा परचेज बिल पेंडिंग, क्योंकि हमारे पास इसका परचेज का बिल नहीं आया है। अब मान लीजिए इसमें हमें 10 पीस डिफेक्टिव पीस मिले हैं, जो कि पूरी तरह से ख़राब हैं, या फिर एक तरह से मान लीजिए डैमेज है, जिसमें कुछ टूट फूट है। तो हम उस केस में अब डिलीवर रिजेक्शन आउट की एंट्री करेंगे। वही मैं F10 प्रेस करूंगा और यहाँ रिजेक्शन आउट एंटर मारूँ। पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, जिस पार्टी से हमें आया था कंपनी से। यहाँ मैं वही आइटम सेलेक्ट करूंगा। ऑर्डर ट्रैकिंग नंबर मैं वही ले लूँगा, 10 पीस रिटर्न दिखा दूंगा, रेट वही रहेगी। यहाँ पर भी हम टैक्स नहीं लगाएंगे। अब फिर से हम अगर स्टॉक को देखते हैं
तो हमारे यहाँ पर 40 के स्टॉक दिखा रहा है। हम एंटर मार के चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा 10 पीस की रिजेक्शन आउट की एंट्री दिखा रहा है और 40 पीस की बिलिंग जो हमें लेनी है वो बिल पेंडिंग है। अब हम परचेज की एंट्री पास करते हैं, F9 प्रेस करेंगे, इनवॉइस नंबर डालेंगे। मान लीजिए हमें परचेज बिल 6 तारीख को मिला है। पार्टी को सेलेक्ट करेंगे, हमारा ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे 40, एंटर करेंगे, सेव करेंगे, टैक्स लगाएंगे। ये हमारा परचेज बिल हो चुका है। अब हम स्टॉक में जाकर देखते हैं तो हमारे 40 की क्वांटिटी एज इट इज दिखा रहा है। जैसे ही हम एंटर मार के देखेंगे तो यहाँ पर परचेज बिल पेंडिंग, यहाँ पर 0 आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने परचेज का बिल ले लिया है और 10 की क्वांटिटी जो हमारी थी वो हमने आउट कर दी थी, तो उसका कोई बिल नहीं दिखा रहा। 40 बिल जो हमने ऑर्डर किया था एज इट इज परचेज का बिल हमें रिसीव हो चुका है। तो ये थी हमारी रिजेक्शन आउट की एंट्री जो कि परचेज और रिसिप्ट नोट पर डिपेंड करती है। अब हम सीखेंगे रिजेक्शन इन की एंट्री जो कि सेल और डिलीवर नोट पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एलईडी टीवी ही ले लेता हूँ जो कि 32 इंच का होगा। मान लीजिए हमें पार्टी ने हमें एक सेल का ऑर्डर दिया और हमने पार्टी को माल भेज दिया लेकिन उसका सेल का बिल जनरेट नहीं किया, तो हम इस केस में डिलीवर नोट लेंगे। पार्टी होगी हमारी XYZ मान लेते हैं। पार्टी हमारी सन्ड्री डेटर होती है। आइटम मैं बना लूँगा 32 इंची एलईडी। टैक्स रेट 18 रख लेंगे। मान लीजिए हमने पार्टी को 40 पीस का माल भेजा, यहाँ पर हमने डिलीवर नोट की एंट्री कर दी। अब हम अगर स्टॉक में जाकर देखते हैं 32 की एलईडी तो यहाँ पर दिखाएगा सेल बिल पेंडिंग, क्योंकि हमने पार्टी को माल भेज दिया लेकिन सेल का बिल नहीं बनाया। अब मान लीजिए पार्टी ने हमें 5 पीस रिटर्न कर दिए। पार्टी कहती है कि हमने आपको 35 पीस का ही ऑर्डर दिया था और आपने हमें 40 पीस भेज दिए। तो इस केस में हम रिजेक्शन इन की एंट्री करेंगे। कंट्रोल F6 से रिजेक्शन इन सेलेक्ट कर लेंगे, पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेंगे, एलईडी टीवी सेलेक्ट कर लेंगे, ऑर्डर नंबर लेंगे, 5 पीस आइटम सेलेक्ट करेंगे और एंटर मार के सेव कर देंगे। फिर से हम अगर जाके स्टॉक में देखते हैं तो यहाँ पर हमें 35 पीस दिखा रहा है जो कि एज इट इज सही है, जिसका हमें 35 पीस का बिल बनाना है। अब इसकी सेल बिल की एंट्री हम पास कर देंगे। F8 प्रेस करेंगे सेल बिल के लिए, पार्टी को सेल का बिल बनाएंगे, पार्टी का ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे, 33 पीस ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, टैक्स लगाएंगे, सेल एंट्री पास करेंगे। अब जाकर अगर हम स्टॉक में देखते हैं तो वहाँ पर 35 पीस का जो हमने बिल बनाया है वो क्लियर हो चुका है। यहाँ पर कोई भी पेंडिंग स्टेटस नहीं बता रहा। तो ये था हमारा आज की क्लास, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट। इसका हमारा कोई भी इफेक्ट किसी भी तरह से किसी लेजर पे नहीं पड़ता है, सिर्फ ये इन्वेंट्री को इफेक्ट करता है।
सेल और परचेज की एंट्री हमारे टैक्सेशन और लेजर को इफेक्ट करती है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट हम तब बनाते हैं जब हमें बिल रिसीव हो जाता है, लेकिन जब हमें बिल रिसीव नहीं होता और हमें माल रिसीव होता है तो हम उस केस में रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट का प्रयोग करते हैं, जो कि एक तरह से सेल परचेज का ही है, लेकिन एक सही मेथड से अकाउंटिंग करना, इजी मेथड से अकाउंटिंग को समझना। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।